हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अभी महाराणा कुंभा किले में और ये है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में और हम लोग घूमने वाले हैं चित्तौड़गढ़ का पूरा किला। तो मैं अभी कुंभा महल में हूँ जो कि महाराणा प्रताप का जो महल है उसमें। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट में ही आपको मिलने में वाला है अगर से आप आते हो तो। और दिखाता हूँ मैं आपको कि और यहाँ पर क्या देखने लायक है, क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों जरा सोचिए, एक ऐसी पहाड़ी जिसकी ऊंचाई आसमान छूती है, एक ऐसी दीवार जो 13 किलोमीटर तक की अजगर तक फैली है और एक ऐसा रास्ता जिस पर कदम रखते ही मौत आपका स्वागत करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे बड़े दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। जब कोई दुश्मन इस किले को जीतने का ख्वाब लेकर आया है तो इस पहाड़ी ने उनके इरादों को मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस किले की असली ताकत कहाँ छुपी थी? वो ताकत थी इसके 7 अवैध दरवाजे यानी 7 पोल और उसके पीछे छिपी राजपूत वीरों की रोंगटे खड़े कर देने वाली शौर्य गाथा है। आज के इस वीडियो में हम चित्तौड़गढ़ के उसी घुमावदार रास्ते पर चलेंगे और जानेंगे कि क्यों इस दरवाजे को पार करना अलाउद्दीन खिलजी और अकबर जैसे सुल्तानों के लिए एक खौफनाक दुस्वप्न बन गया था। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जैसे ही आप इस विशाल पहाड़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले आपके सामने आता है पहला दरवाज़ा, पांडल पोल। इस दरवाजे का इतिहास खून से लिखा गया है। सन 1535 में जब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने यहाँ हमला किया, तब प्रतापगढ़ के रावत भाग सिंह ने इसी दरवाजे पर अपनी तलवार उठाई थी। उन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी दुश्मन का कदम पार नहीं करने देंगे। इसी पोल पर लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। आज भी उनकी छतरी यहाँ आने वाले हर शख्स को उनके बलिदान की याद दिलाती है। थोड़ा और ऊपर चलते ही आपको दिखता है दूसरा दरवाज़ा, भैरव पोल। नाम जितना भयानक है, यहाँ का इतिहास उतना ही गौरवशाली है। अकबर के आक्रमण के समय इसी दरवाजे के पास इतिहास का वो दृश्य देखा गया जिसे देखकर मुगलों की रूह कांप गई थी। यहाँ मेवाड़ के 2 महान शासक जयमल राठौड़ और कल्ला जी राठौड़ के अंतिम सांस तक युद्ध किया। कल्ला जी ने घायल जयमल जी को अपने कंधों पर बिठाया और दोनों हाथों से तलवारें लेकर 4 हाथों वाले साक्षात काल बन गए थे। मुगलों के छक्के छुड़ाते हुए दोनों इस पोल के पास वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद रास्ता और टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। जब आते हैं लगातार 4 दरवाजे, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ही किले में इतने सारे दरवाजे क्यों? दोस्तों, यह कोई आम रास्ता नहीं बल्कि एक चक्रव्यूह था। इन दरवाज़ों को जिस तरह जिगजैग घुमावदार बनाया गया था कि दुश्मन के लड़ाकू हथियारों को सीधा भागने का मौका ही ना मिले। जब हाथी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ नहीं पाते तो वो इस भारी लकड़ी के दरवाजे को तोड़ ही नहीं सकते थे। ऊपर से इन दरवाज़ों पर भारी लोहे की नुकीली कीलें लगी थी जो हाथियों के सिर को पल भर में लहूलुहान कर देती थी। अब हम पहुंचते हैं 7वें और आखिरी मुख्य द्वार पर, जिसे कहा जाता है राम पोल। यह दरवाज़ा सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं बल्कि राजपूत स्थापत्य कला का एक बेजोड़ और बेहद खूबसूरत नमूना है। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा दर्द छिपा है। अकबर के खिलाफ लड़ते हुए मात्र 16 साल के युवा राजपूत सेनापति पत्ता चिंडावत इसी रामपोल की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। जब पत्ता जी शहीद हुए तो इसी दरवाजे के पीछे उनकी पत्नी रानी फूल कंवर के किले की हजारों वीरांगनाओं के साथ चित्तौड़गढ़ के तीसरे और अंतिम जौहर की धधकती आग में छलांग लगा दी थी। रामपोल गवाह है उस धुएं का, उस चीख का और उस अमर स्वाभिमान का। इसके अलावा किले के ठीक पीछे पूर्व दिशा में एक और गुप्त द्वार है, सूरज पोल, जहां से सुबह की पहली किरण इस पूरे किले को रोशनी से सराबोर करती है, मानो प्रकृति खुद इन शहीदों को नमन कर रही हो। इन 7 दरवाजों के अलावा इस किले की जो चीज़ अजय बनाती थी वो थी 13 किलोमीटर लंबी और बेहद चौड़ी सुरक्षा दीवार। ठोस पत्थरों और चूनों से बनी यह दीवार इतनी मोटी थी कि उस जमाने की तोपों के गोले से भी इसका कुछ नहीं बिगड़ पाता था। दीवार के ऊपर गोल गोल
बुर्ज बनाए गए थे जहां खड़े होकर सैनिक मीलों दूर से आती दुश्मन की सेना को देख लेते थे। दीवार में छोटे छोटे झरोखे बने थे जिसके पीछे छिपकर राजपूत सैनिक सुरक्षित रहते हुए बाहर के दुश्मनों पर तीरों की बौछार, बंदूक की गोलियां या खौलता हुआ तेल बरसा देते थे। यानी दुश्मन के लिए दीवार लांघना साक्षात मौत को गले लगाने जैसा था। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, इसका एक दरवाज़ा, इसकी हर एक दीवार आज भी चीख चीख कर उन वीरों की कहानियाँ सुनाती है जिन्होंने झुकना नहीं बल्कि मिटना चुना। गोमुख कुंड चित्तौड़गढ़ किले का सबसे पवित्र, सुंदर और रहस्यमय जल स्रोत है। इसे चित्तौड़गढ़ का धड़कता हुआ दिल भी कहा जाता है। किले के भीतर विजय स्तंभ के पास स्थित इस जगह को सालों से लोग जौहर कुंड के नाम से जानते थे, लेकिन आज जब आप वहां जाएंगे तो आपको पानी का कोई कुंड या तालाब दिखाई नहीं देगा, बल्कि एक समतल मैदान दिखाई देगा जिस पर जौहर स्थल का बोर्ड लगा है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, इंजीनियरिंग और सुरक्षा का कारण। प्राचीन समय में यह लगभग 50 फीट गहरा एक बहुत बड़ा वर्गाकार गड्ढा या मैदान था। जब जौहर की रस्म नहीं होती थी तो सामान्य दिनों में बारिश का पानी इसमें इकट्ठा हो जाता था। बारिश के पानी के जमा होने से इसके ठीक बगल में बने ऐतिहासिक विजय स्तंभ की नींव में नमी आने लगी थी। विजय स्तंभ को ढलने से बचाने के लिए पुरातत्व विभाग ने उस गहरे हिस्से को मिट्टी और पत्थरों से पूरी तरह भरकर समतल कर दिया। दूसरा, पुरातत्व विभाग की खुदाई के सबूत। करीब 60 साल पहले जब भारतीय पुरातत्व विभाग ASI ने इस स्थान की वैज्ञानिक खुदाई की तो जमीन के नीचे इंसानी हड्डियां, जले हुए कोयले, राख और राजघराने की महिलाओं के सोने चांदी के गहने, चूड़ियां और कंगन मिले। इस अकांट सबूतों के मिलने के बाद सरकार ने यह माना कि यही वास्तविक पावन भूमि है जहां इन तीनों ऐतिहासिक जौहर हुए थे और इसे जौहर स्थल घोषित कर दिया। चित्तौड़गढ़ के सूखे और पथरीले दुर्ग के बीच एक ऐसा महल है जो पानी की शांत लहरों के बीच तैरता हुआ दिखाई देता है। इसे कहते हैं रानी पद्मिनी महल। एक ऐसा महल जहां कभी भारत की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान महारानी रहा करती थी, लेकिन इसी खूबसूरत महल की दीवारों ने इतिहास का वो खूनी मंजर भी देखा जिसने पूरे दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। आज हम जानेंगे इस महल का वो अनसुना इतिहास और काज का वो सबसे बड़ा रहस्य जिसकी वजह से चित्तौड़गढ़ की धरती राख के ढेर में बदल गई। एक बेहद खूबसूरत कमल के तालाब के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ, चारों तरफ पानी से घिरे होने के कारण इसे राजस्थान के शुरुआती जल महलों में से एक माना जाता है। यह एक 3 मंजिल सफ़ेद इमारत है। पुराने समय में तपती गर्मियों से बचने के लिए इसे समर पैलेस की तरह इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसके चारों तरफ बहने वाली हवा पानी से टकराकर महल को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखती थी। महल के मुख्य हिस्से के ठीक सामने किनारे पर एक और कक्ष बना हुआ है जहां से मुख्य महल का खूबसूरत प्रतिबिंब पानी में साफ दिखाई देता है। अब आते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े मोड़ पर जिसने इस जगह को अमर कर दिया। सन 1303 में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को बेमिसाल सुंदरता के बारे में सुना तो उसने चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। वह किसी भी कीमत पर रानी को हासिल करना चाहता था। अपनी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा रतन सिंह ने खिलजी के सामने एक शर्त रखी। सुल्तान रानी के सीधे नहीं देख सकता, वह केवल पानी में उसका प्रतिबिंब देख पाएगा। कहा जाता है कि खिलजी इसी तालाब के किनारे बने कक्ष में खड़ा हुआ था। रानी पद्मिनी बीच तालाब के महल की सीढ़ियों पर खड़ी थी और उसके चेहरे का अक्स पानी से टकराकर सामने लगे एक विशाल कांच शीशे पर पड़ा। जैसे ही खिलजी ने कांच में रानी का चेहरा देखा, वह पूरी तरह सुध-बुध खो बैठा और उसने छल से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। खिलजी को लगा था कि राजा को बंदी बनाकर वह रानी को हासिल कर लेगा, लेकिन उसने राजपूतों की बुद्धिमानी और क्षत्रियों के स्वाभिमान को कम आंका था। गौरा और बादल जैसे वीर योद्धाओं ने राजा को तो छुड़ा लिया, लेकिन इसके बाद एक भयानक युद्ध छिड़ गया
जब यह तय हो गया कि राजपूत सेना की संख्या मुगलों की सेना के सामने बेहद कम है, तब इसी महल का स्वाभिमानी ही रानी पद्मिनी ने खिलजी के नापाक इरादों को धूल चटाने का फैसला किया। उन्होंने दुश्मन के आगे झुकने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। इसी महल से निकलकर रानी पद्मिनी ने किले के भीतर बने जौहर कुंड की तरफ एक कदम बढ़ाए और 16,000 वीरांगनाओं के साथ धधकती आग में कूदकर इतिहास का वो पहला और सबसे बड़ा जौहर अमर कर दिया। खिलजी जब किले के अंदर पहुंचा तो उसे जीत के नाम पर बस महल की सूनी दीवारों और सिर्फ राख का ढेर मिला। तो यह था चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास। यदि आप चित्तौड़गढ़ पहुंचना चाहते हो तो चित्तौड़गढ़ जाने के लिए आपको एक चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन मिलने वाला है यदि आप रेल से जाते हो तो, और वहां से चित्तौड़गढ़ की दूरी 4 किलोमीटर है। तो वहां से आपको कोई भी ऑटो वाला ले जा सकता है।